ईद उल अजहा के मौके पे ये दो मुलजमान साइकिलों पे नजर आ रहे थे, जो बाद में ये वहां पे फिरते रहे। साइकिल सवारों ने 1 करोड़ रुपया लूटा। साइकिल पे थे दोनों, और बाद में पता लगा कि दोनों सगे बाप बेटे हैं आपस में। ये मुलजमान में से जो बाप है वो अंदर दीवार पलांग के अंदर गया है। 1 घंटा 9 मिनट वो घर के अंदर रहा। उसने जेवर वगैरह और वो वैल्यूएबल चोरी किए। उसके बाद कुंडा काट के घर के गेट से बाहर निकला और ये साइकिल पे सवार होकर फिर चले गए। सेफ सिटी ने क्यूआर कोड्स डिजाइन किए हैं कि आप ऑनलाइन अपनी व्हीकल रजिस्टर करेंगे। बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए बसेस होती हैं, वैन्स होती हैं, जो प्राइवेटली लोगों ने अरेंज की होती है। उन सब में आपके ड्राइवर की डिटेल, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी गाड़ी की तस्वीर वो आ रही होगी कि वो क्यूआर कोड आप बैठेंगे गाड़ी में, अगर स्कैन कर लेंगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी कि ये रजिस्टर्ड है और ये ठीक है, सेफ गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं। डिफेंस पुलिस की जानिब से 1 करोड़ रुपया जो चोरी के मुलजमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजमान किस तरह गिरफ्तार किए गए और ये वारदात कैसे की गई थी, इस हवाले से जानते हैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से। फैसल साहब, ये वारदात हुई कैसे थी और इसको मुलजमान को ट्रेस कैसे किया गया? ईद उल अजहा के मौके पे ये दो मुलजमान साइकिलों पे नजर आ रहे थे, जो बाद में ये वहां पे फिरते रहे। साइकिल सवारों ने 1 करोड़ रुपया लूटा। साइकिल पे थे दोनों, और बाद में पता लगा कि दोनों सगे बाप बेटे हैं आपस में। अच्छा। ये घर के बाहर डिफेंस के एरिया में, पॉश एरिया में ये फिर रहे थे और गोश्त कलेक्ट कर रहे थे। जिस तरह जहां से गोश्त तकसीम हो रहा है तो ये वहां जाके शॉपर में गोश्त भी ले रहे थे। वो उन गलियों में फिरते हुए इन्होंने देखा कि एक घर से चौकीदार भी निकल गया और घर अब बंद है। तो उसके ऊपर ये ताला लगे हुए और बंद घर, उनको टारगेट करते हैं। उसके ऊपर इन्होंने पहले बेल दी, 15 मिनट इंतजार किया, कोई नहीं निकला। दूसरी दफा बेल दी, फिर 15 मिनट इंतजार किया। जब कंफर्म हो गया कि घर के अंदर कोई नहीं है और अब ये जा चुके हैं, चौकीदार भी जा, मैदान खाली है हमारे लिए। तो उसके बाद एक बंदा बाहर खड़ा हो गया वो गली में चेक करने के लिए, क्योंकि आ जा तो नहीं रहा। और जो इनका बाप है, जो बाद में पता लगा कि मुलजमान में से जो बाप है, वो अंदर दीवार पलांग के अंदर गया है। 1 घंटा 9 मिनट वो घर के अंदर रहा। उसने जेवर वगैरह और वो वैल्यूएबल चोरी किए। उसके बाद कुंडा काट के घर के गेट से बाहर निकला और ये साइकिल पे सवार होकर फिर चले गए। और रास्ते में जाते हुए जहां जहां से गोश्त तकसीम हो रहा था वहां से गोश्त के शॉपर भी पिक किए। 1 करोड़ रुपए का सामान भी है साथ, सामान भी साथ, और फिर साथ गोश्त भी इकट्ठा करते उसके बाद ये चलते गए। वहां से डिफेंस सी का ये पुलिस स्टेशन का एरिया था, वहां से होते हुए ये जहां जहां गए, फिर कैमरों पे जैसे ही वो घर वाले वापस आए, पर्चा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू हुई। इसमें एसएचओ ने वो तमाम कैमरे रूट के वो देखे, तो ये सारे हकाइक हमें फिर पता चलना शुरू हुए कि मुलजमान साइकिल पे सवार थे। वो जाते हुए जिस रूट से जा रहे हैं वो गोश्त भी ले रहे हैं। उसके बाद ये जिस चौक पे, भट्टा चौक पे आके जहां से ये दोनों अलग अलग हुए, फिर उन कैमरों के ऊपर काम किया। इनके जो रिहाइश है जहाँ ये रहते थे वहां तक पहुंचे। फिर कहीं पे ह्यूमनेंट है, कहीं पे कैमरे हैं, कहीं पे आपकी अपनी एक इतला है, कहीं सीआरओ का रिकॉर्ड है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हुई। इस केस के अंदर वो मुलजमान ट्रेस हुए, उनको पकड़ा गया, उनके घर की तलाशी ली गई। जो वॉशरूम के अंदर जो सिंक होता है, बेसन जो होता है, उसमें पीछे उसके इन्होंने सारा जेवर छुपाया हुआ था। अच्छा। वहां से वो पूरी की पूरी चीजें जितनी वहां से चोरी हुई थी वो 100% बरामदगी हुई। इसके बाद लेके आए। ये जो आदमी है, दोनों बाप बेटे हैं आपस में, और जो वालिद है उसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमात हैं इसी तरह की चोरियों के और वारदातों के। 40 मुकदमात उस पे ऑलरेडी हैं, उसके ऊपर पहले से हैं, और वो यही काम करते हैं और इसी तरह रेकी करते हैं, घरों के बाहर फिरते रहते हैं। उन दिनों में खासतौर पे ईद उल फितर, ईद उल अजहा लोग जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में लोग जाते हैं, घर बंद होते हैं, तो ये टारगेट करते हैं कौन से घर ऐसे हैं। साइकिल पे एक आम आदमी जा रहा है, उस पे बहुत सारे लोगों की नजर उस तरह से नहीं पड़ती, या वो वैसे ही तर्स के काबिल होता है कि यार ये गरीब आदमी साइकिल पे जा रहा है, इतने गर्म मौसम में साइकिल पे जा रहा है, उस पर शक नहीं जाता। और ये वहां पे बेसिकली रेकी कर रहे होते हैं कि कौन से ऐसे घर हैं जिनको बाहर से ताला लगा हुआ है, शाम के टाइम कहाँ पे लाइट नहीं जल रही तो घर वाले नहीं है, फिर उसके ऊपर ये टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया। उसके बाद इनकी पिछली वारदातें, वो इंकशाफात, उनके ऊपर मजीद तफ्तीश जारी है, कहाँ कहाँ पे क्या करते थे, डिस्पोज कहाँ करते हैं, सोना बेचते कहाँ पे, तो सारी चीजें भी जारी हैं। मुद्दई को अपनी तमाम चीजें 100% रिकवरी हम कोशिश की और वो उसको मिल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि लोग घरों से चले जाते हैं, छुट्टियां चल रही हैं स्कूल्स के अंदर, तो इसमें बहुत सी फैमिलीज जो है वेकेशंस के ऊपर चली जाती हैं, वो अपने घर खाली छोड़ जाते हैं। तो क्या ऐसी टेक्निक होनी चाहिए, क्या ऐसे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कि इन लोगों के घर महफूज रह सके? इन तमाम मौकों पे हम पहले से पब्लिक के लिए एडवाइजरीज भी इशू करते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी बताते हैं, आपकी वसातत से भी बताते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द नेबर्स को किसी ना किसी को बता के जाएं। अगर आपके पास चौकीदार है या नहीं भी है तो इर्द गिर्द गली मोहल्ले में किसी ट्रस्टेड आदमी को जरूर पता हो कि आप नहीं है, ताकि वो नजर रखे उसमें।
कैमरे लगे होते हैं लोगों के घरों पे, हमारा तकरीबन 90% से ज्यादा क्राइम सिर्फ कैमरों से ट्रेस हो रहा है। तो वहां पे इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो वो सारे कैमरों के हवाले से भी हम बताते हैं कि जितने लोग प्राइवेट कैमरास लगा सकते हैं अपने घरों की सिक्योरिटी के लिए वो जरूर लगाएं। दूसरी बात, जब आप जा रहे हैं तो आपके एरिया में पता हो। तीसरा, आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को भी इतला दे सकते हैं कि जी हमने इस इतने टाइम के लिए इस टेनोर में हम घर पे नहीं होंगे। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है, मुल्क से बाहर चल जाते हैं लोग, 2-3 महीने बाद वापस आते हैं, फिर वो पता नहीं लगता कि ये वाला जो इंसिडेंट खुदा न खास्ता अगर कभी हुआ था तो ये इन 4 महीनों में से कब हुआ था, आपने कौन से कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि आप एक तो किसी ना किसी ट्रस्टेड नेबर्स को बता दें, वहां से इत्तला आ जाए, कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी पुलिस को भी बता सकते हैं, पुलिस को भी बता सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन में भी बता सकते हैं, और इसके ऊपर नजर भी रखनी है, हम सब ने मिलकर करनी है। देखिए, पुलिस अकेली क्राइम फाइटिंग हमारा काम है, यस, बट कम्युनिटी के साथ मिलकर रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। अच्छा, आपने कम्युनिटी की बात की। कम्युनिटी में हम बहुत से केसेस ऐसे देखते हैं कि जो मांगने वालियां हैं या जो आपके घर के अंदर मुलाजिम आते हैं, मेड्स रखी जाती हैं, तो वो हम बहुत से लोग अननोन, डोर नॉकिंग हुई, दरवाज़ा खोला, उनसे बातचीत की, उन लोगों को रख लिया। ऐसे केसेस भी बहुत से आ रहे हैं। तो इन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये तकरीबन पिछले 25 महीनों से मुसलसल इस बारे में कहीं ना कहीं इसकी आगाही हम जरूर देते आए हैं। मीडिया की वसातत से बार बार ये कहते हैं कि घरेलू मुलाजमाएं नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो वो जो अवेलेबल खातून आती है, किसी घर की बेल करती है कि जी मुझे काम पे रख लें, तो वो खवातीन फौरी तौर पे रख भी लेती हैं। ना आईडी कार्ड लिया आपने, ना कंसर्न पुलिस स्टेशन में आपने रिकॉर्ड उसका जमा करवाया, ना खिदमत मरकज पे आपने कोई चीज एंट्री की। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज का बाकायदा एक सिस्टम है। आप तो ये ऐप के जरिए भी की जा सकती है, घर बैठे भी आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। कोई ड्राइवर, कोई आप अपने ऑफिस में कोई सेल्समैन रख रहे हैं, कोई भी बंदा आप रख रहे हैं, कोई मेड रख रहे हैं, कोई ड्राइवर रख रहे हैं, कोई घर के लिए मुलाजिम रख रहे हैं, कुक रख रहे हैं, जो भी आपके पास डोमेस्टिक कोई भी हेल्प है, या आपके ऑफिस में कोई बंदा है जिसने आपके कारोबार या आपके घर का सिस्टम देखना है बाद में, तो उसकी आप जब थाने में उसका आईडी कार्ड जमा करवाएंगे कि ये आईडी कार्ड का बंदा है, मैं मालिक हूँ, ये मैंने इसको एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय में रख रहा हूँ, वो आईडी कार्ड एक तो पता लग जाएगा असली है कि नकली है, नंबर ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो फौरी तौर पे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ तो वो आपके सामने आ जाएगा। फिर जिस बंदे को आप रख रहे हैं उसको ये पता होगा कि मेरा पूरा मुकम्मल डिटेल्स और डेटा पुलिस के पास आ गया। बिल्कुल, तो ये वो चीजें हैं होगी। अब अगर आप, और जितने केसेस में मुलाजमाएं इन्वॉल्व है, और बहुत सारे केसेस आजकल को वो बहुत प्रोफेशनल, वो लूटमार वाले डाकुओं वाला तो जमाना चला गया, तो अब वो वाले केसेस हैं जहाँ पे खवातीन इस तरह के कामों में वो इन्फॉर्मेशन, बहुत से केसेस के अंदर जो है वो खवातीन को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि पुलिस नाके पे भी ना रोके। बिल्कुल, ये फैमिली जो पूरी फैमिली मियाँ बीवी मिलकर बातें कर रहे हैं, खवातीन है वो अपने बाकी रिश्तेदारों को लेके पहले इंफॉर्मेशन देखेंगे घर में वैल्यूएबल्स कहाँ पड़े हैं, 1-2 दिन 3 दिन महीना, उसमें जब सारा आइडिया हो जाता है तो उसके फौरी बाद वो अपना काम डाल देते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय जरूर करवा लें। आप, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि जो ड्राइवर हमने रखा हुआ है ये कभी उसको बगैर चेक कर रख लें आप, और उसके बाद आपको पता लगे कि ये तो फलां जिले में या पाकिस्तान के फलां शहर में ये पहले कहीं पे चाइल्ड अब्यूज के केस में था, ये पहले कहीं पे किसी रेप के केस में मुलजिम था, ये डकैतियां करता था। तो हमने अपनी फैमिलीज को सेव करना है ना, तो उसके लिए ये चीज है कि जब आप डेटा एंटर करेंगे तो उसके ऊपर बहुत बड़ी ये एक तरह से प्रेशर आ जाता है कि मेरा डेटा, मेरी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी मौजूद है, इनके पास भी मौजूद है। होता है वहां ऐसी जगहों पे ये वारदातें कामयाब हो जाती हैं जहाँ पे आपके पास उनका कोई अता पता नहीं होता। एक आईडी कार्ड की गंदी सी कॉपी होती है जिसमें नंबर भी मुकम्मल नहीं है, या वो ऐसी क्लियर भी नहीं है, और वो बाद में कहते हैं कि जी हमारे पास तो ये था और हमने 3 दिन पहले रखा है, 2 दिन पहले रखा है, हफ्ता हुआ है रखा है, और ज्यादा वारदातें उन दिनों के अंदर ही हैं। वो वाली हैं। बिल्कुल। तो इस चीज से बचने के लिए अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन या करीबी खिदमत मरकज, दोनों में कहीं पे भी जाके आप रजिस्टर कर लें कि जी ये मुलाजिम रखा है, अकाउंटेंट रखा है, सेल्समैन रखा है, माली रखा है, गार्ड रखा है, मुलाजमा रखी है। अच्छा, ये चीजें तो आप काफी अरसे से बता भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, तो ऐसी वेरिफिकेशन के अंदर आपको ऐसे क्रिमिनल जो है वो क्या आइडेंटिफाई भी हुए जो जॉब बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है कि ये आप जिस बंदे को रख रहे हैं इस पे तो फ्रॉड के पहले इतने मुकदमात हैं। जब आप थाने में उसका जैसे ही रिकॉर्ड चेक होगा, आईडी कार्ड नंबर आएगा, तो उसका साबका जब, यानी कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको फौरी तौर पे ये तो क्लिक के ऊपर है वो, लेकिन ये कि ये क्लिक तब होगा जब आप जाएंगे, जब पुलिस स्टेशन में। ये बड़ा जरूरी है।
अपने बच्चों को, फैमिलीज को, बिजनेसेस को, घरों को सेफ सिक्योर रखने के लिए रजिस्टर जरूर करवा लें कि आप किस बंदे को रख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि आपने जो है वो ऑनलाइन जो राइड्स हैं इनके ड्राइवर्स का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया था। अब तक कितने जो है वो राइडर आपके पास जो आपके साथ डाटा के साथ आपके लिंक हो चुके हैं? उसके बाद फूड डिलीवरी वाले भी आपने करने थे, उसके बारे में बताइएगा, प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा? 4 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसमें यंगो है, इनड्राइव है, बाइकिया है और फूड पांडा जो लेटली हमने उनके साथ भी MOU कर लिया। ये वो लोग हैं जो राइड सर्विसेज देते हैं, फूड पांडा वाले डिलीवरी सर्विसेज देते हैं, आपका खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। हमने इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये कहा कि आपके पास लोग रजिस्टर होते हैं विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ड्राइवर के कौन बंदा है, क्या चीजें हैं उसकी, देखने में कैसा है, आपने उसका ऑनलाइन रजिस्टर कर लिया, उसने अपने ID कार्ड की कॉपी लगाई, उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया, उसने अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अपलोड कर दी और वो रजिस्टर्ड है और वो उसी शाम को बगैर किसी ऑफिस जाए, बगैर किसी वेरिफिकेशन के रात को अपनी गाड़ी के ऊपर किसी भी फैमिली को पिक एंड ड्रॉप दे रहा है। तो हमने उनको ये चीज की कि अपने सिस्टम में मैंडेटरी करें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ जमा कराएंगे, वो मैंडेटरी होगा। हाँ, उसमें अगर किसी ड्राइवर का ऐसा रिकॉर्ड, अब उसमें भी ये भी उनको बता दिया कि कोई बंदा जिसका फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग का कोई छोटा सा पर्चा है, काइट फ्लाइंग का किसी जमाने में पर्चा है, कोरोना के जमाने में कोई मास्क ना लगाने का पर्चा था, वो कंसर्न नहीं है। कंसर्न है रॉबरी, डकैती, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, फ्रॉड, रेप्स, इस तरह की केसेस जो हीनियस ऑफेंसेस हैं सारे। अगर किसी का ऐसा रिकॉर्ड है तो उसको आप हायर नहीं करेंगे, उसको रजिस्टर नहीं करेंगे। उस स्ट्रीम से जहाँ पे बच्चे, खवातीन, सब लोग ये डेली बेसिस पे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। तो इतने सारे लोगों को सेफ और सिक्योर ऐसे करेंगे कि जब ऐसा कोई आदमी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो स्ट्रीम में ना आए, तो एक तो ये यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। फिर मैंने पहले भी ये मेंशन किया मुख्तलिफ जगहों पे कि तकरीबन सिर्फ एक कंपनी की अगर बात करें ना तो 5 से 6 हजार लोग हर हफ्ते रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, नए ड्राइवर्स उसके अंदर भर्ती हो रहे हैं। क्योंकि लोग फुल टाइम ये काम नहीं करते, पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम कर लेते हैं, कोई शाम के 2-3 घंटे हैं जिसको फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। तो हर हफ्ते में 5 से 6 हजार नए ड्राइवर उनके सिस्टम में एंटर हो गए। तो हर नया ड्राइवर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा और अगर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लीन हुआ तो उसके बाद वो रजिस्टर होगा। तो एक तो इसका ये फायदा हो गया। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि ये जो पुराने हैं, जिनका पहले नहीं लिया, जो ऑलरेडी इनके पास रजिस्टर है, उनसे आप ये मंगवाएंगे और उनसे अटैच करवाएंगे। उसके लिए हमने कट ऑफ डेट भी दी हुई है उनको कि ये मैक्सिमम नंबर हमारा जितने ड्राइवर, जितने राइडर्स हैं वो सारे रजिस्टर हो जाए। पहले तो हमने किया है राइड हेलिंग सर्विसेज के साथ, बाइकिया के साथ, इन ड्राइवर गैंगों के साथ। उसके बाद एक और चीज हमने देखी कि ये जो आपके फूड पांडा है और डिलीवरी सर्विसेज है कि आपने कोई चीज इधर से उधर भेजनी है तो आप उसे कॉल कर लेते हैं, वो आपका सामान पिक करते हैं, दूसरी जगह दे देते हैं। ऐसे ही है। अब यू नेवर नो कि वो बंदा आके दे जो सामान दे के गया है वो आपका घर देख गया, उसको अंदाजा हुआ कि इस घर में तो सिर्फ खवातीन होती हैं या बच्चे होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है, तो उनका भी डेटा हमारे पास होना चाहिए। जिस तरह पुलिस का सिस्टम जिस जमाने से डिजाइन हुआ है वो एक और एनवायरनमेंट था। अब जो ऑनलाइन चीजें आ गई, डिजिटल एरा आ गया, नए फ्रॉड, नई उस पे रेगुलेशंस नहीं है। तो उस पे हमने, लाहौर पुलिस ने ये चीज स्टार्ट की कि इसमें जितने ऑनलाइन इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे कि आप जिस बंदे को रख रहे हैं वो हमें पता हो कि कैसा बंदा है। अगर उसका रिकॉर्ड क्लीन है बिल्कुल रखें उसे, अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो मत लोगों की जिंदगी खतरे में डालें। जो एक बंदा एक दफा किसी रेप के केस में, 2 दफा किसी रेप के केस में या कहीं डकैतियों में चलान हुआ है, उसको आप अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए एज ए ड्राइवर कैसे यूज करेंगे? तो इसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो है उसको भी बीच में ऐड कर जब ये प्रोसेस किया तो उसके बाद इसका अगला फेज ये आ गया जो कि सेफ सिटीज पे काम कर रहा है। सेफ सिटी ने QR कोड्स डिजाइन किए हैं कि आप ऑनलाइन अपनी व्हीकल रजिस्टर करेंगे। आपके पास कोई पब्लिक सर्विस व्हीकल आप चलाते हैं, आप मिसाल के तौर पे कोई रेंट कार पे गाड़ी चलती है, रिक्शा चलता है, हाँ, कोई भी ऐसी चीज है, इवन सरकारी बसों में भी लगाएंगे, सरकारी ट्रांसपोर्ट में भी लगाएंगे, ऑल पैसेंजर सर्विसेज व्हीकल जो भी हैं, इंक्लूडिंग बच्चों की पिक एंड ड्रॉप के लिए बसेस होती हैं, वैन्स होती हैं जो प्राइवेटली लोगों ने अरेंज की होती हैं, उन सब में आपके ड्राइवर की डिटेल, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी गाड़ी की तस्वीर वो आ रही होगी कि वो QR कोड आप बैठेंगे गाड़ी में अगर स्कैन कर लेंगे तो आपको चीजें पता लग जाएंगी कि ये रजिस्टर्ड है और ये ठीक है, सेफ गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं।
तो एक वो वाला पे उसमें इंशाल्लाह विद इन अ डे और टू वो भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। लाहौर पुलिस सेफ सिटी के इस प्रोजेक्ट को ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तमाम पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के अंदर ये QR कोड का हम सिस्टम ले आएंगे। ये वाली चीज अगर आप देखें न्यूयॉर्क में और अमेरिका में उबर वालों ने ये कर दिया कि मैंडेटरी है हर गाड़ी में कैमरा लगाएं। अब हम पाकिस्तान में लोगों को नहीं कह सकते कि आप हर गाड़ी में डैश कैम लगाएं और अंदर की भी रिकॉर्डिंग हो और बाहर भी रिकॉर्डिंग हो। ठीक है, वो खर्चा होगा। नहीं, अगर हम सेफ सिटी के कैमरास इंस्टॉल कर सकते हैं तो हम एक उबर के अंदर या किसी भी ड्राइवर जो वो गाड़ी है उसके अंदर भी तो कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हम इतने सारे कैमरे अफोर्ड नहीं कर सकते। हैं। गाड़ी जिसने रखनी है उसने अफोर्ड करना ना। जिसने गाड़ी रखनी है वो भी देखें, लोगों के फाइनेंशियल इकोनॉमिक मसाइल बहुत सारे हैं। अब हम उनसे कहें कि आप ये 25-30 हजार या जितने का भी वो कैमरा आता है ये एक एडिशनल खर्चा करें तो वो उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएंगे ना। उसकी बजाय हमने उसका एक फ्री में सोल्यूशन निकाल दिया कि आप रजिस्टर करें ऑनलाइन, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देंगे, आपके जब ID कार्ड आपकी चीजें आ जाएंगी हमारे पास तो वो एक्साइज का डेटा वहां से वेरीफाई हो जाएगा कि गाड़ी ठीक है या रिक्शा ठीक है या बस ठीक है, और साथ आपका जब ID कार्ड नंबर आ जाएगा तो आपका CRO भी हमें पता लग जाएगा। यानी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके ऊपर QR कोड नहीं होगा वो सड़क के ऊपर भी नहीं आ सकेगी। बिल्कुल, वो डिस्प्ले करेंगे। वो इस काम में लोगों का खर्चा 1 रुपए का भी नहीं होना, सरकार करवाएगी सर। वो सरकार ने तो सेफ सिटी ने डिजाइन कर दिया, QR कोड आ गया। वो QR कोड आपने अपनी गाड़ी में डिस्प्ले करना है। अब मैं अगर उस गाड़ी में बैठता हूं और मैं उस QR कोड को स्कैन करता हूं तो उसमें मेरे सामने एक पेज खुलेगा जिसमें पता होगा कि ये तस्वीर वाले साहब इसके ड्राइवर हैं। आप एक से ज्यादा ड्राइवर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। ये साहब ड्राइवर हैं, ये इनकी गाड़ी का नंबर है, ये मेक मॉडल है और ये वेरीफाइड गाड़ी है। उससे आपको एक सेफ्टी का एहसास भी होगा और जो जितने लोग हैं जब वो सारे एक रेगुलेशन के अंदर आ चुके होंगे तो वो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारी ऐसी चीजों से भी हम बच सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी कि लाहौर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शहरियों को सिक्योर करने के लिए जो इक़दाम कर रही है उनके बारे में तफसीलात बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया।